और they have excretory structures dedicated for elimination of nitrogenous wastes। ठीक है, अब देखिए इनके साथ खासियत क्या है ये। अच्छा एक बात बताइए, जो आर्थ्रोपोड आपको तो पता है कॉस्मोपॉलिटन होता है, ये वाटर में, एयर में और सॉइल में तीनों जगह मिलता है। तो जो एयर पे रहेगा, एयर में रहेगा मतलब एयर के थ्रू मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह, क्या उसको टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं? उड़कर बैठेगा, उतरेगा, आएगा कहाँ? जमीन पे ही। ऐसा शायद ही कोई एनिमल है बर्ड्स को छोड़ के जो उड़ता है और उड़ने के बाद पानी में जाकर बैठेगा। वो भी जो पानी में जाता है जमीन पर भी आता ही है, जैसे बत्तख है ना, डक्स, जैसे श्वान, हंस, ये एक्वेटिक है लेकिन सॉइल पर भी रहते हैं। तो जमीन में, पानी में, दोनों जगह जाते हैं, एयर में भी जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो एयर मतलब एयर में रहते हैं, एयर में रह तो नहीं सकता, एयर एक मीडियम है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं उसको, लोकोमोशन का, है ना, एक मीडियम है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो टेरेस्ट्रियल ही होंगे, राइट। तो एक्सेंटरी डेडिकेटेड स्ट्रक्चर जो है वो दरअसल किनको एलिमिनेट करेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट। अब देखिए जो एक्वेटिक है उनके लिए स्ट्रक्चर्स अलग होंगे और जो टेरेस्ट्रियल है उनके लिए स्ट्रक्चर्स अलग होंगे। For the terrestrial members, the excretory structure is Malpighian tubule। Malpighian tubule, ठीक है। For the aquatic members, some use gills, book gills, for both respiration and excretion। Some have separate structures like green gland, as in पैलिमोन, जिसे हम लोग प्रॉन कहते हैं। पैलिमोन बायोलॉजिकल नेम है। इनमें ग्रीन ग्लैंड होता है एक्सक्रीशन के लिए एक्सेट्रा। सो मेजॉरिटी में मल्पीजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड या फिर बुक गिल्स ये डुअल पर्पस सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हुआ एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के लिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये एक्सक्रीटरी मैटर क्या होगा,
तो जो टेरेस्ट्रियल है उनको वाटर स्कैर्सिटी का हमेशा सामना करना पड़ता है, राइट। तो उनके नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे होने चाहिए जिन्हें एलिमिनेट करने में मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, या वाटर चाहिए ही ना, ऐसा हो। और जो एक्वेटिक है उनके लिए वाटर स्कैर्सिटी कोई बात ही नहीं है, जो पानी में ही है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेरेस्ट्रियल है वो एक्सट्रीम लेवल पे वाटर कंजर्वेशन करते हैं, और उनका एक्सीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। Again, this is the first phylum of animal kingdom that can eliminate their nitrogenous waste as uric acid. तो जो टेरेस्ट्रियल है उनके लिए यूरिक एसिड है, और जो एक्वेटिक है वो अमोनोटेलिक। आराम से those which are terrestrial are यूरिकोटेलिक, और यूरिकोटेलिक कहने का मतलब हो गया दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड as it is insoluble in water. So water is not required for its elimination. They excrete uric acid as droplets. पेलेट या दाने के रूप में यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन। दोज, सेकंड का ए कर दीजिएगा, ये सेकंड का बी। दोज आर एक्वेटिक आर एमोनोटेलिक। अब जानते हैं एमोनोटेलिक मतलब एमोनिया excreting animals, ammonia excreting animals, not clear. अब देखिए सर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया। हाँ, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं। सर सेकंड वाला नहीं उठाएंगे, ये नीचे वाला मतलब ब्लैक कलर से दिखा दीजिए। ना सीरियल नंबर कितना होगा? 12। नर्वस सिस्टम, प्रेजेंट nerve ring of ganglia are present at the pharyngeal region, at the pharyngeal region, acting as a brain। तो इसका भी ब्रेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर का होता है,
फेरिंजियल रीजन में होता है। द सॉलिड, काफी गठा हुआ, सॉलिड डबल यानी दो, पैरेलल वेंट्रल nerve cords come out from the brain and branch off left and right to cover all the segments of thorax and abdomen. इसके हेड रीजन में तो ब्रेन का नर्व जाता ही है, ब्रेन में से ब्रांच निकल के जाता ही है, और इसके थोरैसिक रीजन में यानी चेस्ट वाले रीजन में जितने सेगमेंट्स मिलेंगे, जितने हिस्से मिलेंगे उनमें, और इसके एब्डोमिनल रीजन में जितने सेगमेंट्स मिलेंगे उनमें, उन सबों में इनके ब्रांचेस पहुंचते हैं। और ये ब्रांच ऑफ होता है किससे? नर्व कॉर्ड से। तो लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट वाला नर्व कॉर्ड, राइट साइड के लिए राइट वाला नर्व कॉर्ड ब्रांच ऑफ करता है, और इस तरीके से ये सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन को देता है, ब्रेन एक्शन देता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल फॉर्म का लेकिन बड़ा ही डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इसके पास होता है। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स भी हैं। स्टैटोसिस्ट, एंटेना, आई, कीमोरिसेप्टर्स एटसेट्रा। स्टैटोसिस्ट क्या काम करता है? फॉर बॉडी बैलेंसिंग। एंटेना थिग्मोरिसेप्टर प्लस कीमोरिसेप्टर, आई लाइट रिसेप्टर, या जिसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर। इमेज फॉर्मिंग, ये देख सकता है, एंड their eyes are compound eyes. Multiple images form from a single object. इसकी आई बड़ी स्पेशल होती है, जिसमें मोज़ाइक इमेज बनता है।
मोजाइक इमेज मतलब क्या हो गया जानते हैं? जैसे मान लेते हैं एक शीशा रखा हुआ है, अब इस शीशे के सामने आप खड़े होंगे तो आपका एक ही इमेज बनेगा। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश ये शीशा गिर के टूट जाए, मान लेते हैं 75 टुकड़ों में टूटा, तो आपका 75 इमेज बनेगा। तो समझ गए, एक छोटा सा शीशा 75 टुकड़े में टूटा हुआ है, अलग नहीं हुआ लेकिन क्रैक हो गया। तो हर एक क्रैक वाले एरिया में एक एक इमेज आपका बनेगा। द सेम टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन देयर आईज, इसे वो कहते हैं मोजाइक इमेज। उसी को लिखा गया है इमेज फॉर्मिंग एंड देयर आईज आर कंपाउंड आईज, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट से बहुत सारी इमेजेस इनके बनते हैं आंख में, इसको कंपाउंड आई, ये क्या कहते हैं, मोजाइक इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह का आंख होता है। तो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए कि वो डिफरेंट एंगल से एक ही बार में एनिमल मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ले लेता है और उसको उसका ब्रेन प्रोसेस करता है। जैसे हमारे पास कैपेसिटी है मुंडी घुमा के ऐसे ऐसे करके इधर उधर करके देख लिए, वो तो कंपैरेटिवली सिंपल एनिमल है ना, उतना मूवमेंट कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, मक्खी को मच्छर को छोड़ दीजिए, बेसिक जनरल बात कीजिए, जितने इंसेक्ट्स हैं सभी इंसेक्ट बहुत तेजी से दौड़ने वाले या भागने वाले थोड़े हैं। चींटी है, चलते चलते आपसे 10 बार आपके पैर में टकरा जाएगी एक ही चींटी। कुछ को छोड़ दीजिए, जो उड़ते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो तेजी से चलते हैं उनको छोड़ दीजिए, पर ऐसे कितने हैं? बहुत कम। अधिकतर रेंगने वाले, धीमे चलने वाले, कुछ तो ऐसे हैं जो मूव ही नहीं करते, ये भी है, बर्नैकल करते हैं, वो एक्वेटिक होता है, वो मूवमेंट ही नहीं करता, दूसरे के पीठ पे सवारी करता है, ऐसा भी है। तो उन एनिमल्स का क्या होगा, वो कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, वो कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसीलिए जो जनरल व्यू है इनके आईज का वो ये है कि वो देखते हैं जो इमेजेस को, वो मल्टीपल डायमेंशन से इमेज लेने के बाद ब्रेन में प्रोसेस करके उसका एक इमेज तैयार करता है, उसका एक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है और अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। तो ये कैपेबिलिटी है इसके आंख में, हमारी ह्यूमन आई की तरह नहीं है, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, बट स्टिल इट इज हाईली डेवलप्ड। इतना डेवलपमेंट हो चुका और इन्हीं कारणों से इतने सारे एडेप्टेशंस हैं इसमें, इन्हीं एडेप्टेशंस के कारण दुनिया में राज करने वाला फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस इज द रीजन, दीज आर द रीजंस रादर। इतने तरीके के इनके मतलब ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स। आई हो गया कीमोरिसेप्टर्स, दे कैन हैव tastes of their food also. कीमोरिसेप्टर एक प्रकार का कीमोरिसेप्टर है, ये फॉर स्मेल है और ये फॉर टेस्ट है। तो दोनों तरह के कीमोरिसेप्टर्स इसमें पाए जाते हैं। जो स्मेल लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी, और जो टेस्ट लेते हैं उन्हें गस्टैटो। तो इनके पास प्रिमिटिव टाइप के ऑल्फैक्टरी एंड गस्टैटो रिसेप्टर दोनों हैं। इतना डिटेल नहीं कर रहे हैं, बस इतना बता के रख रहे हैं कि देख लीजिए भाई, इनके पास स्मेल भी और टेस्ट भी दोनों लेने के लिए है ना सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। यहाँ तक नोट कीजिए। आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ा एग्जॉस्टिव होना जरूरी है। रीजन क्या है, ये सबसे बड़ा फाइलम है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है। चलिए अब इसमें एक तो सेंटेंस पहले हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक हो गया ना सभी का? लिखिएगा द एनबी करके लिखिएगा, नोटेड भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिएगा द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट एनिमल फाइलम। The phylum Arthropoda is the first animal phylum which has members. First animal phylum. Phylum Arthropoda is the first animal phylum which has members that can excrete
that can excrete uric acid, that can excrete uric acid. Serial number 2. This is the first animal phylum that has legs, for walking. This is the first animal phylum that has legs for walking, and these legs have joints, joints, joints called arthro, full stop. From this, इसी में चलेगा, from this structure, this phylum has earned the name, arthropoda. From this structure, the phylum has earned the name arthropoda, meaning legs with joints, उसके बाद लिखिएगा, this is the, अगले पॉइंट पे, this is the first animal phylum that has members. This is the first animal phylum that has members who can swim in air, who can fly in air, not swim, who can fly in air with their wings. Full stop. These wings are body appendages. अपेंडेज करते हैं, बॉडी में से कुछ स्ट्रक्चर निकले हुए फैले हुए, उन्हें अपेंडेज करते हैं. जैसे हमारे नेल्स अपेंडेज है, जैसे बहुत सारे मैमल्स हैं, इनके सिंग होते हैं, अपेंडेज है. ठीक है, हेयर भी मान सकते हैं. सो विंग्स आर बॉडी अपेंडेजेस. उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, द मेंबर्स ऑफ दिस phylum has exoskeleton. The members of this phylum has exoskeleton of chitin. CHITIN, chitin. Full stop. उसके साथ लिखिएगा, they have cuticle also. Cuticle, CUTICLE, cuticle. They have cuticle also in some members. In many कर दीजिएगा. They have cuticle also in many members for different functions. Like they have cuticle also in many members for different functions, like in the cockroach, as their mouth parts.
like in the cockroach as their mouth parts for cutting and chewing their food. For cutting and chewing their food. That's it. Serial number 13. Locomotion by legs, body appendages, wings. Wings for flying, appendages for swimming, legs for walking. Serial number 14. Endocrine glands present, some in number. Serial number 15. Reproduction. Asexual reproduction is absent. Sexual reproduction sexual dimorphism present. Internal fertilization takes place. Development may be, may not be direct. Example, butterfly. Maybe direct. Sorry. Example, cockroach. May not be. Example, butterfly. Mosquitoes. Etc. यहाँ तक नोट कीजिए. एक करेक्शन कर लीजिएगा, वो जो नोटेड बाय स्पेशल पॉइंट्स लिखे हैं ना, स्पेशल पॉइंट्स जो लिखे हैं उसमें लिखे हैं ना, देखिएगा एक जगह, द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इज एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, है ना, उसको क्यूटिकल कर लीजिए. फोर्थ में मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इज एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन है ना, उसको क्यूटिकल कर लीजिए. हैव क्यूटिकल आल्सो, वहां पर काइटिन कर लीजिएगा.
पहला लाइन है ये, द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम हैज एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, है ना, उसको क्यूटिकल कर लीजिए। हाँ, काइटिन को काट के क्यूटिकल कर लीजिए। उसके बाद देखिए दे हैव क्यूटिकल ऑल्सो लिखा है ना, उसको काट कर काइटिन कर लीजिए क्यूटिकल को, ठीक है। फिर देखिए इन मेनी मेंबर्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस लाइक इन द कॉकरोच एज देयर माउथ पार्ट्स फॉर कटिंग एंड चिविंग ऑन देयर फूड, तो काइटिन, ठीक है, अब सही हो गया। तो थोड़ा सा ओवरलैप हो गया। सो एक्सक्लूजन तो काइटिन का होगा। और चलिए हम लोग क्लास बेस्ड एग्जांपल देखें इनके। आर्थ्रोपोडा का बोलिए तो क्लासिफिकेशन। किसी को याद नहीं? ट्राइलोबिटा, चेलिसेराटा, मैंडिबुलाटा, ओनिकोफोरा, है ना। एग्जाम्पल फाइलम है आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम ट्राइलोबिटा। नहीं, सब फाइलम। इसका एग्जाम्पल ट्राइआर्थस noted by all the members of this subphylum have extincted. सबफाइलम चेलिसेराटा। यहाँ एक लाइन हम लोग मेंशन करेंगे, द मेंबर्स ऑफ दिस सबफाइलम हैव चेलिसेरी as a structure in their mouth parts. इनके माउथ पार्ट्स में चेलिसेरी करके एक स्ट्रक्चर हुआ करता है और इसीलिए इन्हें चेलिसेराटा कहा जाता है। अब आइए इसे हम लोग बांटेंगे क्लास 1 में, हो जाएगा मीरोस्टोमा, और इसके एग्जाम्पल में आएगा लिबुलस। बायोलॉजिकल नेम है कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। रीजन क्या है? फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स it has not changed और इसे किंग क्रैब भी कहते हैं। called also as king crab।
क्लास 2 एरेक्निडा, और इसके एग्जांपल्स फेमस एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक, माइट. ये बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस एग्जांपल्स हैं. यहाँ तक लिखिए, तब तक ऊपर मिटाए. ट्राइलोबिटा हो गया. उसके नीचे नहीं मिटाई. सबफाइलम मैंडिबुलाटा. अब फिर एक लाइन मेंशन होगा, इन्हें मैंडिबुलाटा क्यों बुलाते हैं. द मेंबर्स ऑफ दिस सबफाइलम have mandible, the jaw, especially lower jaw. यानी इनके पास जबड़े होते हैं और इसीलिए इन्हें मैंडिबुलाटा कहा जाता है. अब इसको बांटा गया है किसमें? क्लास 1 क्या है? क्रस्टेशिया. इसमें कई सारे फेमस एग्जांपल्स हैं. नीचे बिठाएं. चेलिसेराटा, ये याद रखिएगा. और इस फाइलम के एग्जांपल्स लिख लेने के बाद आप काउंट कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स कितने हो गए. क्रैब, कैंसर अंडरलाइन किया हुआ है बायोलॉजिकल में. प्रॉन, पैलिमोन, श्रिम्प, barnacle, water flea, डैफनिया बुलाते हैं इसे बायोलॉजिकल में. एक्सेट्रा. ये लगभग सभी एक्वेटिक हैं. क्लास 2 चीलोपोडा, और इसके एग्जांपल में आता है स्क्वालोपेंड्रा. बायोलॉजिकल नेम है. इसकी खासियत क्या है? द फर्स्ट पेयर ऑफ इट्स लेग becomes poison claw. इससे वो डंक मारता है. With which
It stinks. Its enemy. फिर क्रैब का वो साइंटिफिक नेम क्या लिखे हैं? कैंसर, CNCR, कैंसर। और भी है यूपैरागस, ये वो क्रैब है जो एडेम्सिया के साथ किस रिलेशन में रहता है? म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। याद है सिलेंट्रेटा पढ़ाते समय बोले थे यूपैरागस। इस क्रैब को कहते हैं हर्मिट क्रैब। यूपैरागस याद रखिएगा। जितने एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं एकदम एक्सैजरेशन नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हर एक का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। इसलिए बर्नैकल ये लिम्बलेस होता है, इसके पास लोकोमोशन के लिए पैर नहीं होते। ये व्हेल और शार्क ऐसे बड़े बड़े जानवरों के पीठ पे लद के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और इन एनिमल्स के छोड़े हुए मांस के टुकड़े, ये तो मांसाहारी हैं, मांस के टुकड़े या फूड मटेरियल जो इज्जत छूट जाता है उनको ये खाकर जिंदा रहता है और सैर भी करता है। लाइक दिस श्रिम्प, ये खाया जाता है, ये सी फूड है। अरे हंस रहे। प्रॉन ये भी खाया जाता है, ये भी सी फूड है। क्रैब इट इज ऑल्सो एडिबल। So these are the things. Now Scolopendra, इसकी खासियत है भाई क्लास नंबर 3 डिप्लोपोडा। एग्जाम्पल जुलूस। Each segment of its body has 2 pairs of legs, इसीलिए डिप्लोपोडा। क्लास 4 इंसेक्टा, ये बहुत डाइवर्स एग्जाम्पल लिखते लिखते थक जाएगा। जितना तरह का कीड़ा मकोड़ा आप जानते हैं, देखते होंगे आसपास में, जिसे अप्रिशिएट करते हैं, कीड़ा समझते हैं, वो सब इसी में आएगा। जैसे एंड्स, मॉस्किटोस, फ्लाइज, बी बिल्कुल, वास्प समझते हैं किसको कहते हैं? यस सर। खड्डा, बिरनी, बटरफ्लाइज, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई, टिड्डी। बेड बग भी होगा सर? हाँ, इतने ही से मन भर जाता है। कितना कीड़ा मकोड़ा देखो सर। हो गया बस। एक और है सब फाइलम ऑनिकोफोरा। क्लास 1 तक मिटाइए। क्लास 1 का हाँ सर, अभी क्लास 2 में बस स्टार्ट भी नहीं किए हैं। इतना दिमाग खराब हो गया। नहीं, अब फिर आखिरी वाला आएगा वो सब फाइलम ऑनिकोफोरा। इधर हो गया क्रस्टेशिया। हाँ यस सर।
Onychophora. Example, Peripatus. It is a walking worm. This serves as a connecting link between the phylum Annelida and Arthropoda. This animal proves that the phylum Annelida later on gave rise to the phylum Arthropoda. That's all. सर डायग्राम वाला क्वेश्चन दीजिएगा क्या